बच्चों, आज हम आवेशों संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ठीक है, इस नियम को समझाने के लिए हमने क्या किया है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो बिंदु आवेश मान लिए जिनके परिमाण क्रमशः Q1 व Q2 हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, तो चित्रानुसार आवेशों संबंधी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार बिंदु आवेशों कैपिटल ए व कैपिटल बी के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती क्या होगा? 1 में r स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे F इक्वल टू 1/4πε0 क्या है? इसमें एक नियतांक है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये एक नियतांक है। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है। ये एप्सिलॉन 0 क्या होता है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। इसी प्रकार F इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है? माध्यम का पराविद्युतांक। जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 को वायु या निर्वात के लिए आवेशों संबंधी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का व्यंजक कहते हैं। किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। और अगर माध्यम उपस्थित हो तथा समीकरण 4 को किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों संबंधी कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का व्यंजक कहते हैं। मतलब अगर कोई माध्यम उपस्थित हो तो उसके लिए K का इस्तेमाल करेंगे और वायु या निर्वात हो तो उसमें 1/4πε0 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, K का मान वायु या निर्वात में कितना होता है? 1 होता है। स्पष्ट है कि F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर न्यूटन। ये समीकरण 4 है हमारी। ठीक है ना, इससे हम एकांक आवेश की डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है ना, तो एकांक आवेश के लिए समीकरण 4 में K की वैल्यू 1 रखते हैं। K की वैल्यू 1 किस में होती है? वायु या निर्वात में। ठीक है, r की जगह 1 मीटर रखेंगे एकांक दूरी। ठीक, Q1 और Q2 की जगह Q रखेंगे। दोनों आवेश कैसे हैं? समान आवेश। F की जगह रखना है 9 × 10⁹ न्यूटन। 1/4πε0 की वैल्यू तो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर होती ही है। वो तो समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है? सबसे पहले समीकरण 4 लिखते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r स्क्वायर। F की जगह कितना रखना है? 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। K की जगह 1 रखेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इंटू Q1 और Q2 की जगह Q रख दिया। ठीक है, और R की जगह 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर होगा। तो हमारे पास में 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल। Q का और Q का इंटू करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1। ठीक है, तो एकांक आवेश की परिभाषा। अब इस पूरे से हमें एकांक आवेश की परिभाषा लिखनी है। तो एकांक आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? समीकरण 5 से स्पष्ट है कि वायु या निर्वात की उपस्थिति में एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे समान आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि वायु या निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित समान आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रयुक्त आवेश एकांक आवेश कहलाता है। धन्यवाद।